नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में दो दिग्गज अभिनेत्री के फिल्मी करियर के बारे में बात करने वाले हैं। एक तरफ है राखी गुलजार तो दूसरी तरफ है परवीन बॉबी। आज के हम इस वीडियो में इन दो दिग्गज अभिनेत्री की फिल्मी करियर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं राखी गुलजार जी के फिल्मी करियर के बारे में। राखी गुलजार जिन्हें पेशेवर रूप से राखी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी और बंगाली फिल्मों में दिखाई दी है। अपने 4 दशकों के अभिनय में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। राखी ने 2 राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और 3 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार जीते हैं। तो वहीं 2003 में उन्हें भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला है। राखी जी ने बंगाली फिल्म वधू भरत 1967 से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी पहली हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु 1970 में थी। राखी के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आंखों आंखों में 1972, दाग 1973, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला, और 27 डाउन 1974 में उन्होंने तपस्या के लिए अपना पहला और एकमात्र सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। तो वहीं उसके बाद उन्होंने ब्लैकमेल, कभी कभी, दूसरा आदमी, तिरना, मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर, जुर्माना, बरसात की रात, शक्ति, राम लखन जैसी फिल्मों में उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्होंने अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने बाजीगर, करण अर्जुन, बॉर्डर, एक रिश्ता, शुभ मुहूर्त, इनमें से आखिरी के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। राखी ने 1973 में कवि, गीतकार और लेखक गुलजार से शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी लेखिका और निर्देशक मेघना गुलजार है। साथ ही 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75वीं सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया था। इसी के साथ ही उनकी पहली बंगाली फिल्म के बारे में बात करें तो 1967 में 20 वर्षीय राखी ने अपनी पहली बंगाली फिल्म बोधू बोरन और बागिनी में अभिनय किया, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय प्रोडक्शन की क्राइम थ्रिलर जीवन मृत्यु 1970 में धर्मेंद्र के साथ मुख्य भूमिका की पेशकश की गई। इसके बाद राखी ने 1971 में संगीत में रोमांस फिल्म शर्मिला में शशि कपूर के साथ दोहरी भूमिका निभाई और लाल पत्थर और पारस नाटकों में अभिनय किया। तीनों फिल्में व्यवसाय सफलता के रूप में उभरी और उन्होंने खुद को जल्दी ही हिंदी सिनेमा की अभिनेत्रियों के रूप में स्थापित कर लिया। राजेश खन्ना के साथ शहजादा 1972 और अपेक्षाकृत नई अभिनेता राकेश रोशन के साथ आंखों आंखों में उनकी हास्य क्षमताओं को प्रदर्शित किया। हालांकि उनका बॉक्स ऑफिस पर रिटेन असंतोषजनक था। तो वहीं 1973 में उन्होंने रोमांस हीरा पन्ना और दाग में अपेक्षाकृत छोटी भूमिकाओं में बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन जारी रखा। अपने मजबूत प्रदर्शन के साथ बाद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार अर्जित किया। टेलीग्राफ ने उनकी स्वतंत्र कामकाजी महिला की सूक्ष्म भूमिका की सराहना की, जिसमें फिल्म का दुष्पूर्ण नायिका की तुलना में अधिक ढिंढते हैं। वास्तव में उस युग की फिल्मों में कृष्ण महिलाओं से अलग था। इसके बाद राखी ने देवा आनंद के साथ हीरा पन्ना, बनारसी बाबू, जोशीला, लूटमार में अभिनय किया। उन्होंने 10 रिलीज फिल्मों में शशि कपूर के साथ अभिनय किया। शर्मिला, जानवर इंसान, कभी कभी, दूसरा आदमी, तिरना, बसेरा, बंधन, कच्चे धागे के, जमीन आसमान, पिघलता आसमान और अप्रेषित 1, 2, 3, 4। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी केमिस्ट्री 8 फिल्मों में प्रदर्शित हुई, जिसमें है कभी कभी, मुकद्दर का सिकंदर, कस्मे वादे, त्रिशूल, काला पत्थर, जुर्माना, बरसात की एक रात और बेमिसाल। जुर्माना जैसी कुछ फिल्मों में तो उनका नाम हीरो से भी पहले लिया जाता था
उन्होंने हमारे तुम्हारे और श्रीमान श्रीमती जैसी फिल्मों में संजीव कुमार के साथ एक लोकप्रिय जोड़ी भी बनाई। इसके बाद उन्होंने 1980 के दशक के अंत में 1990 2000 के दशक में उन्होंने राम लखन, अनाड़ी, खलनायक, बाजीगर, करण अर्जुन, बॉर्डर, सोल्जर, एक रिश्ता और दिल का रिश्ता जैसी व्यवसाय रूप से सफल फिल्मों में बुजुर्ग माँ या सिद्धांतों वाली महिलाओं के रूप में मजबूत चरित्र भूमिकाएं निभाई। तो वहीं 2003 में वह घोष की मिश्रण थ्रिलर शुभ मुहूर्त में दिखाई दी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। तो दोस्तों ये था छोटा सा राखी गुलजार जी के फिल्मी करियर के बारे में। अब बात करते हैं परवीन बॉबी के फिल्मी करियर के बारे में। परवीन बॉबी जिन्हें एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल थी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया और 1970 और 80 के दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक। वह 70 फिल्मों में दिखाई दी और टाइम पत्रिका के कवर पर आने वाली पहली बॉलीवुड स्टार थी। वह अपने ग्लैमर अभिनय शैली, अपनी मॉडलिंग और फैशन के लिए जानी जाती थी और अक्सर मीडिया में उन्हें सेक्स सिंबल के रूप में भी उद्धृत किया जाता था। परवीन बॉबी ने 1970 1980 के दशक की शुरुआत में कई सफल फिल्मों में दिखाई दी। उन्होंने अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन के साथ प्रमुख महिला जैनी की भूमिका निभाई और सुहाग में शशि कपूर के साथ अन्नू की भूमिका निभाई। दोनों ही फिल्में अपने अपने वर्षों में भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी। उनकी बॉक्स ऑफिस सफलता कपूर के साथ काला पत्थर और नमक हलाल, फिरोज खान के साथ काला सोना और संजय खन्ना के साथ चांदनी सोना और धर्मेंद्र जी के साथ जानी दुश्मन के साथ जारी रही। वह उस समय सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। परवीन बॉबी उस दौरान की प्रति फिल्म में लगभग के 2 से 3 लाख रुपए कमा रही थी। यश चोपड़ा ने परवीन बॉबी को कभी कभी 1976 में पिंकी कपूर के रूप में ऋषि कपूर के साथ कास्ट किया, लेकिन उनकी जगह नीतू सिन्हा को लिया गया क्योंकि यश चोपड़ा को लगा कि वह उनके साथ उपयुक्त नहीं लगेगी। उस समय अपने प्रेमी को कबीर बेदी के साथ यूरोपीय सिनेमा में काम करते हुए परवीन बॉबी को भी यही इच्छा थी कि उन्हें बेदी के साथ ला टाइग्रे एंड क्रोना वीवा साइडोकोन अल्लर स्कोसिस 1977 में कास्ट किया गया, लेकिन उन्होंने अपने ब्रेकअप के बाद फिल्म छोड़ने का फैसला किया। फिर यश चोपड़ा ने सिलसिला 1981 के लिए परवीन बॉबी और स्मिता पटेल पे भी विचार किया, लेकिन अंत में उनकी जगह रेखा और जया बच्चन ने ले ली। तो दोस्तों ये था दोनों दिग्गज अभिनेत्रियों की फिल्मी करियर के बारे में। अगर हमसे इन दोनों अभिनेत्रियों की फिल्म कोई छूट गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी फिल्म है जो कि हमसे रह गई है। इसी के साथ ही आपने इन दोनों अभिनेत्रियों की कौन सी फिल्म देखी है, सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म अच्छी लगी, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही हम कंपैरिजन साथ ही फिल्मों के किस्से आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।